के अंकों को जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा, कितनी भी संख्या में कर देना, लेकिन गुणनफल के जो अंकों को जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा। यह है उनकी मर्यादा। अंशन सहित ले अवतारा, भगवान विष्णु अंश अवतार भगवान राम, गरुड़ जी अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। महाराज दशरथ के यहां जब 4 पुत्र हुए श्रोता बंधु, उस समय विश्वामित्र ऋषि जो ब्रह्म ऋषि बोले गए, ब्रह्म ऋषि। और श्रोता बंधु एक बात ध्यान से सुनना कि विश्वामित्र चंद्रवंश में जन्मे और क्षत्रिय कुल में जन्मे, जिन्हें ब्रह्म ऋषि बोला गया। एक बार वशिष्ठ से सत्संग में हार गए थे विश्वामित्र जी। तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो पढ़ते हैं, जीत का श्रेय हमेशा उन्हें ही मिला जिन्होंने पहले हार को स्वीकार किया है। और एक बार हार को स्वीकार करके हिम्मत हार के जो बैठ जाते हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। आपने देखा होगा क्या जिस समय अपने नगर को छोड़ के महाराणा प्रताप घास की रोटी खाने पर मजबूर हुए, घास की रोटी खा गए थे बना करके, कोनी को टेक करके धरती पर जब पड़े हुए थे तो खंभा पर नजर पड़ गई, एक चींटी चढ़ रही थी उस पर। तो वो चींटी कुछ दूरी चढ़ी और फिर गिर गई, वहीं से फिर चढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा उससे आगे फिर चढ़ गई, फिर गिर गई, तीसरी बार 3 हिस्सा को चढ़ गई, फिर गिर गई, और फिर प्रयास किया, आखिर वो चोटी तक पहुंच गई। उसी समय महाराणा प्रताप ने हाथ में भाला उठा लिया कि हिम्मत नहीं टूटी है जैसे इस चींटी की नहीं टूटी है, जाकर के संग्राम किया और विजय हासिल किया। तो हमेशा जो हिम्मत को हार जाते हैं, हारते वो हैं, और जो हिम्मत के धनी होते हैं वो एक बार विजय जरूर प्राप्त करते हैं। श्रोता बंधु, तो महाराज दशरथ के यहां जो विश्वामित्र ऋषि आए थे वो वशिष्ठ जी से हार गए थे और फिर वेदों का और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उस गहन अध्ययन के बाद वशिष्ठ जी से फिर सामना किया, और सामना करने के बाद वशिष्ठ जी को हरा दिया और विश्वामित्र ने विजय हासिल की। तब उनका नाम ब्राह्मण पद पर गिना गया। क्षत्रिय थे, ब्राह्मण पद पर नाम तब आया क्योंकि ये गोस्वामी जी ने लिखा है कि महाराज दशरथ जी ने स्पष्ट कहा था कि जब राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे तब के कहे नाई बचन संहारी, चौथे पना जन्म सुत चारी, राम सिया राम बोलो। उस समय महाराज ने क्या कहा? ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण कब कहा? कि जब वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था तब। श्रोता बंधु, भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए, ताड़का का वध किया, मारीच को बिना फर के बिना नोक की बाण से 100 योजन दूरी पर फेंका। और उसी समय महाराज जनक के यहां एक स्वयंवर हुआ। सीता नाम की जो कन्या थी, ध्यान रखना, वो धरती से जन्मी थी, धरती से।
हेलो। तो धरती से ये कन्या जन्मी थी और ब्रह्मा जी ने नामकरण किया था। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, धरती से क्यों जन्मी? क्या जिस समय रावण ने और दुनिया पर विजय हासिल कर ली थी और सबसे कर ले लिया, लेकिन कोई नहीं छोड़ा, तो उसके दूतों ने आकर के बताया कि महाराज केवल संत महात्मा रह गए और सबने कर दे दिया, सबने दे दिया। तो रावण व दुष्ट ने कही कि छोड़ो महात्मा मत, इनसे भी कर लो। तो जिस समय संत समाज में उस पापी ने चढ़ाई की, तो संतों ने कहा महाराज तुम कर मांग रहे हो महात्माओं से, महात्माओं पे है ही क्या, केवल शरीर में खून है। गद्दा हटा दो, गद्दा हटा दो, ना अलग हटा दो, बिल्कुल लगी तो है। हेलो। तो उस समय संतों का खून खिंचवाया रावण ने और एक घड़ा भरवा दिया, एक घड़ा भरा गया संतों के खून से। लेकिन ध्यान रखना, जब महात्माओं का खून खिंचा था उस समय संत दुखी हुए और दुखी होकर के उस पापी रावण से कहा क्या? तो संत महात्मा कही रहे और दुख भयो यति दूनई, ख्याल करो नहीं दुष्ट मन, संतन को खिंच गयो खून है, घड़ा खून ते भरी दो, तेरी पूरन है गई आस है, जाई खून के है तते, तेरो है जाए सत्यानाश है। तो संतों ने कह दिया रे दुष्ट, तेने महात्माओं का खून खिंचवाया है तो ये खून ही तेरे नाश का कारण बने। अब रावण ने कहा सोची कि जी खून को घड़ा न्या रेवे हो ताना सोवे हो। तो रावण जनक से बैर मानता था, जनक जी से बैर मानता था। और बैर मानता क्यों था कि राजा जनक जी ने एक बार देवलोक में रावण को सत्संग में हरा दिया था, सत्संग में रावण हार गया था, उसी दिन से बैर मानता था। तो वो संतों का खून जो घड़ा भरा हुआ था आज वो रावण पापी ने उठा लिया। और उसने सोचा क्या मन में कि महात्मा जी कह गए कि जा खून तय नाश हो गए हो, तो कई तो बाके ले गए महात्मा के तेरे नाश का कारण ये खून ही बनेगा। अपन सोची जी के जी घड़ा न्या रहे हो तानाश हो गए हो। तो उसने वो घड़ा जाकर के राजा जनक की सीमा में गड़वा दिया। जब सीमा में गड़वा दिया तो जनकपुर पर वर्षा नहीं हुई, पानी नहीं बरसा। तो संतों ने, विद्वान ज्योतिषियों ने गणित बताया कि अगर राजा जनक सोने का हल चलाएं तो हल के चलाने से वर्षा हो सकती है। तो आज राजा जनक जी ने प्रजा के हित में, प्रजा के हित में और हल चलाना स्वीकार किया। कैसे राजा थे उस समय कि प्रजा के हित में जब धरती चटक गई थी बिल्कुल और धूप कड़ी पड़ रही थी, उस धूप में राजा जनक ने स्वयं हल चलाया। आज के राजा चला जाएंगे सभी प्रजा डूब के मत जा, जो तुम हल चलवा लो कूड़ू न पे। लेकिन वो राजा कैसे थे जो प्रजा के हित में हल चलाए। और बताया हमारे गुरुदेवता ने, हल चला तो चला कैसे? अरे राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोर ले कारे, राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले कारे। अरे बैल जोरी ले कारे भैया, बैल जोरी ले कारे। राजा 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 जनक बने हर हारे, दो बैल जोरी ले। को हरुला बनो और काहे की पनिहारे, काहे को हरुला बनो और काहे की पनिहारे। और काहे को जब जुआ धारो, गुरुदेव
काहे भोजन जुआ बांधो काहे के बांधे नारे राजा जनक बने हरारे दो बैल जोरी ले सोने को हरला बनो और चांदी की पनिहारे सोने को हरला बनो और चांदी की पनिहारे और चंदन को जब जुआ धारो रेशम बांधे नारे राजा जनक बने हरारे दो बैल जोरी लयकारे अरे बैल जोरी लयकारे भैया बैल जोरी ले राजा राजा जनक बने हरारे दो बैल जोरी ले पेलो फेरा राजा लाए लाए दो चारे पेलो फेरा राजा लाए लाए दो और चारे और पांचम चक्कर लेके आए लिखरे हरिया पारे राजा जनक बने हरारे दो बैल जोरी लयकारे अरे पांचम चक्कर लेके आए निकरे हड़िया पारे राजा जनक बने हरारे परीक्षा थी हल्की नोक उस घड़ा से टकरा गई थी